आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी महान संत की कहानी लेकर आई हूँ जिनका जीवन त्याग, सेवा और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। संत क्लारा। उनका नाम सुनते ही मन में एक पवित्र, शांत और निस्वार्थ जीवन की तस्वीर उभर आती है। संत क्लारा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी धन, शोहरत और भौतिक सुखों में नहीं बल्कि सेवा, विश्वास और सादगी में है। संत क्लारा का जन्म 16 जुलाई 1194 को इटली के एक शहर असीसी में हुआ। वे एक संपन्न और कुलीन परिवार में पैदा हुई। उनके पिता फावारोने स्किफी एक सेनापति थे और मार्ता ओर्तोलाना बहुत धर्मनिष्ठ महिला थी। बचपन से ही क्लेयर में भक्ति, दया और गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना थी। संत क्लारा बचपन से ही गरीबों की मदद करती। घर में जब भी खाना बनता वे उसमें से हिस्सा निकालकर भूखों को देती। उनकी यही आदत परिवार वालों को समझ नहीं आती, लेकिन वे चुपचाप यह काम करती रही। संत क्लारा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का उपदेश सुना। संत फ्रांसिस ने त्याग और सेवा का जो रास्ता दिखाया वह सीधे क्लारा के दिल को छू गया। फ्रांसिस ने कहा था, दुनिया के धन दौलत को त्याग दो और मसीह के प्रेम में जियो। क्लारा को लगा कि यही जीवन का असली मार्ग है। क्लारा के परिवार ने उनका विवाह एक धनी युवक से तय कर दिया, लेकिन क्लारा ने मना कर दिया। 19 साल की उम्र में पाम संडे के दिन क्लारा घर से निकलकर संत फ्रांसिस के पास पहुंची और उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। उन्होंने रेशमी कपड़े उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए और अपने सुनहरे बाल कटवा दिए। यह प्रतीक था कि अब वे सांसारिक जीवन से मुक्त होकर सेवा और प्रार्थना के मार्ग पर चल पड़ी हैं। संत क्लारा ने 1212 में ऑर्डर ऑफ पुअर लेडीज़ की स्थापना की, जिसे बाद में पुअर क्लेयर्स कहा गया। इस संघ में शामिल होने वाली महिलाएं गरीबी, ब्रह्मचर्य और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा लेती। वे किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रखती और केवल ईश्वर पर निर्भर रहती। उनका जीवन पूरी तरह प्रार्थना, उपवास और सेवा में बीतता। क्लारा ने एक विशेष सिद्धांत अपनाया जिसे प्रिविलेज ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। इसका मतलब था कि वे और उनका संघ कभी भी किसी संपत्ति के मालिक नहीं बनेंगे। कई लोग इस नियम को ढीला करने का सुझाव देते, लेकिन क्लारा ने जीवन भर इसे नहीं बदला। उनका मानना था, जब हम पूरी तरह गरीब होते हैं तभी हम पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर होते हैं। संत क्लारा न केवल सेवा भाव में महान थी, बल्कि वे बहुत साहसी भी थी। एक बार 1244 में जब असीसी पर एक सेना ने हमला किया तो क्लारा बीमार थी, लेकिन उन्होंने चर्च के पवित्र संस्कार को उठाकर दुश्मनों की ओर प्रार्थना की। कहते हैं कि यह देखकर सैनिक डर गए और पीछे हट गए। जीवन के अंतिम वर्षों में संत क्लारा बहुत बीमार हो गई। लगभग 28 साल तक वे बिस्तर पर रही, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। बीमारी में भी वे लगातार प्रार्थना करती और अपने साथियों को प्रेरित करती। संत क्लारा ने कई पत्र और नियम लिखे, जिनमें उन्होंने अपने अनुयायियों को सादगी, विश्वास और ईश्वर के प्रेम में जीने की प्रेरणा दी। उनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। संत क्लारा का निधन 11 अगस्त 1253 को हुआ। उनकी मृत्यु के सिर्फ 2 साल बाद 1255 में पोप अलेक्जेंडर चतुर्थ ने उन्हें संत घोषित कर दिया। आज की दुनिया में जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, संत क्लारा का जीवन हमें रुककर यह सोचने पर मजबूर करता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि असली सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है, न कि महंगे कपड़ों, बड़ी गाड़ियों या ऊंचे मकानों में। संत क्लारा का जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता है। उनकी सादगी, त्याग, विश्वास और सेवा भाव हमें यह सिखाता है
कि हम चाहे किसी भी दौर में हो, यदि हमारा मन पवित्र है और हम दूसरों की भलाई चाहते हैं तो हमारा जीवन सफल है। आइए हम सब उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, थोड़ा कम अपने लिए, थोड़ा ज़्यादा दूसरों के लिए। यही संत क्लारा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।